गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल जी थर्ड क्लास की हिंदी की बुक फोर्थ वाला लेसन चल रहा था शैतान बालक। इसमें हमने देखा था कि एक शैतान बालक है जो अपने घर के पीछे जाकर क्या करता है, फटाके फोड़ता है, बम फोड़ता है। किसके अंदर? मटकी के अंदर। और मटकी के अंदर जब फटाके फोड़ते हैं तो ये आवाज़ उसकी मम्मी सुन लेती है और वो जाके कहती है कि ये फटाके मत फोड़ो। इतना कहकर वो तो अंदर चली जाती है और वो क्या करता है कि यहाँ तो क्या है, घर वाले डांटते हैं तो मैं कहीं दूर जाकर फटाके फोड़ता हूँ। तो वह दूर जाता है, उस समय उसको उसका दोस्त मिलता है। अब वो देखिए क्या करते हैं। दोस्त का क्या नाम था? अखिल। आओ अखिल, एक नया तमाशा करते हैं। अजय ने उसे बम और मटकियां दिखाते हुए कहा। अब वो क्या कर रहा था? बम और मटकियां लेकर आगे रास्ते पे बोल रहा था, बोले सड़क पे जाकर मटकियां फोड़ूंगा, इन बम को फोड़ूंगा। तो रास्ते में उसको अखिल दिख जाता है और अखिल से कहता है कि आज नया तमाशा करते हैं। अजय ने उसको क्या दिखाया? बम और मटकियां दिखा दी। नहीं अजय, ऐसा मत करना, यह खेल खतरनाक साबित हो सकता है, अखिल ने उसकी शैतानी भांप कर कहा। अखिल ने उसकी शैतानी भांप ली थी और कहा कि अजय तुम ये खेल मत खेलो, यह खेल क्या है, खतरनाक है। ये बम क्या है, कई बार ऐसा होता है कि हम फोड़ते हैं तो ये हमारे अंदर जाकर और हमें ही नुकसान पहुंचा देता है। हो सकता है ये जो पास में सड़क पे जो चल रहे हैं उनको भी नुकसान हो जाए। तुम्हें नहीं देखना तो न देखो, मैं तो इन्हें फोड़ूंगा। कहने के साथ ही अजय ने सड़क के बीच में एक बम जलाकर उस पर मटकी रखी और पीछे हट गया। अब वो मेन रोड पे जाकर करता है कि मैं तो मटकी फोड़ूंगा। तो वो मटकी फोड़ने के लिए बम रखता है और उसके ऊपर क्या रख देता है? मटकी को रख देता है। धड़ाम से आवाज के साथ मटकी के टुकड़े छितरा कर दिए, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अखिल अपने कानों पर हाथ रखे दूर खड़ा रहा। अखिल को पता था ये शैतान है तो यह इसको नुकसान हो सकता है, इसको नुकसान हो सकता है। दूसरी बार भी ऐसा ही करते हुए अजय ने बम जलाकर मटकी ऊपर रख दी। फिर से उसने दोबारा किया, पहले उसने फोड़ दिया, फिर दोबारा मटकी को बम के ऊपर रख दी। जब कुछ समय तक बम न फूटा तो वह मटकी की तरफ बढ़ा। कौन? अजय। दूर खड़े अखिल ने जब उसे मटकी की तरफ जाते देखा तो चिल्लाकर बोला। अब अखिल ने उसको रोकने की कोशिश की कि तुम अभी मटकी के पास न जाओ, अजय आगे मत बढ़ो, बम में छिपी चिंगारी हो सकती है, हो सकता है कि वह जल रहा हो और कभी भी फूट जाए। कहने के साथ ही वह उसकी तरफ दौड़ा, पर तब तक अजय मटकी के पास पहुंच चुका था। जैसे अखिल कह रहा था उसकी बात सुन तो रहा था लेकिन सुनी अनसुनी कर रहा था। ऐसा कहते हुए वह उसके पास पहुंच गया, मटकी के पास पहुंच चुका था। तभी धड़ाम के साथ वो मटकी फूट गई। जैसे वह मटकी के पास गया उसकी मटकी क्या हुई? फूट गई। इसके साथ अजय चीख मारते हुए वहीं पर गिर पड़ा। वहीं चिल्लाकर क्या हुआ? गिर पड़ा। उसके चेहरे तथा हाथ पांव से खून बह रहा था। यह देख अखिल भागकर अजय की मम्मी को वहां बुला लाया। अब क्या हुआ? जब मटकी के पास गया तो उसमें चिंगारी थी। चिंगारी से जैसे वो पास में गया, पास में जाते हुए मटकी फूटी और मटकी के फूटते ही जो मटकी के टुकड़े थे उससे उसके अजय के ऊपर जाकर लगे, जिससे उसके खून आने लग गए। और अखिल ये सब देखकर क्या करने लगा? उसकी मम्मी को जाकर बुला लाया। अजय को खून में लथपथ देखकर मम्मी ने रोना शुरू कर दिया। पड़ोसियों के चुप कराने पर वे अजय को रिक्शा में लिटाकर अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने फौरन अजय का उपचार करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भगवान का शुक्र है कि अजय को ज्यादा चोट नहीं आई, साथ ही इसकी आंखें भी सही सलामत है, कि इसकी आंखों को भी कुछ ही नहीं हुआ है। बस मटकी के टुकड़े लगने से शरीर पर घाव हो गए हैं। मैंने बताया जैसे मटकी फूटी तो उसके टुकड़े जाकर उस अजय के ऊपर लगे, जिससे उसके घाव हो गए और खून आने लगे थे, जिन पर मैंने पट्टी बांध दी है। अब आप अजय को घर ले जा सकती है, कुछ दिनों में यह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। इसके आगे क्या होता है इस कहानी में, इसकी बात हम कल करेंगे। थैंक यू।